नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी। आज आपणे पेपर स्टाइल प्रमाणे तैयारी करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी पेपर स्टाइल साथे राखे, आइडियल साथे राखे अने पेन पण साथे राखे। तो विद्यार्थी मित्रों, पेपर स्टाइल में हिंदी में पाठ आपणे 1 અને 2 जे मंथली परीक्षा में पूछावाना छे, पाठ 1 અને 2। तो प्रश्न पहलो विकल्पनो छे, जेना 3 मार्क छे अने विद्यार्थी मित्रों तमारे जवाब तेनी अंदर ज लखवाना छे। अलगथी आंसर शीट आपवामां आवशे नहीं, पेपरनी अंदर ज तमारे एमां जवाब लखवाना छे। तो चालो पाठ 1 ना आपणे विकल्प जोईए। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 3 दयालु शिकारी चित्रपाठ है, तेमा विकल्प है। पहलो ज विकल्प है, दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो जवाब आवशे हिरण। शिकारी ने खाली जगह से निशाना लगाया, बंदूक। जंगल के बाकी हिरण भागने लगे क्योंकि उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी थी। त्यार पछी चौथो विकल्प आपवामां आवेलो छे कि शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा? आंसू। शिकारी हिरनी का इलाज करवाने खाली जगह ले गया, अस्पताल। शिकारी के मन को शांति मिलती है क्योंकि हिरनी स्वस्थ हो गई थी। जवाब ए आवशे बी। त्यार पछी ना पेज नंबर पर विकल्प जोईए विद्यार्थी मित्रों। त्यार पछी पेज नंबर 4 परना विकल्प है, बातूनी कछुआना। पहलो ज विकल्प है, कछुआ कहाँ रहता था? तो जवाब आवशे तालाब के पास। कछुए की नज़र तालाब के किनारे पड़ी हुई खाली जगह पर गई। शू आवशे जवाब? लकड़ी। त्रीजो विकल्प, कछुए की क्या आदत थी? बोलने की। चौथो विकल्प, हंस और कछुआ उड़ रहे थे तो उन्हें खाली जगह देखने लगे। शू आवशे जवाब? गांव वाले। त्यार पछीना पेज परना विकल्प जोईए। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 6 परना विकल्प है, बुद्धिमान कौआ। पहलो ज विकल्प है, उड़ते उड़ते कौआ खाली जगह के पास पहुंचा, झोपड़ी। कौए ने घड़े में खाली जगह डाले, कंकड़। त्यार पछी एज पेज में कौआ और लोमड़ी एना विकल्प आपवामां आवेला छे। पहलो ज विकल्प है, किसके मुंह में पानी आया? लोमड़ी के। लोमड़ी को खाली जगह लगी थी, भूख। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? जवाब शू आवशे? कौआ। त्यार पछीना पेज पर पेज नंबर 11 काव्य 2 एक जगत एक लोक। पहलो ज विकल्प है, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। त्यार पछी बीजो विकल्प है, हमारे गाने खाली जगह होने चाहिए, ममता भरे। हमारा राग कैसा होना चाहिए? सुहाना। चौथो विकल्प, हमें हिल मिलकर विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेपर स्टाइल में तमारे प्रश्न 1ब खाली जग्यानो छे। तो आपणे पाठ 1 અને 2 नी खाली जग्या जोशुं। पेज नंबर 3 परनी खाली जग्या छे, शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आता है। जवाब शू आवशे? जंगल में। जंगल में पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ था। जवाब शू आवशे? शिकारी। शिकारी के पास एक बंदूक थी। जवाब शू आवशे? बंदूक। शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया। जवाब शू आवशे? शिकार। त्यार पछीना पेज परनी खाली जग्या पेज नंबर 5 प्रश्न नंबर 2 पर खाली जगह, एक साल बहुत कम बरसात हुई थी। जवाब में शू आवशे? बरसात। कछुआ बहुत बातूनी था। जवाब शू आवशे? बातूनी। हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना किया था। शू आवशे जवाब? बोलने। हंस
तालाब में रहते थे। जवाब શું આવશે? તાલાબ. ત્યાર પછીના પેજ નંબર પર જઈએ. पेज नंबर 7 प्रश्न नंबर 2 लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर पूरी पकड़कर बैठा देखा। जवाब में શું આવશે? लोमड़ी. लोमड़ी को भूख लगी थी। जवाब શું આવશે? भूख. लोमड़ी कौवे के चोंच से पूरी हड़पने की तरकीब सोचने लगी। जवाब में શું આવશે? तरकीब. लोमड़ी ने कौवे को गाना सुनाने के लिए कहा। जवाब में શું આવશે? गाना. ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા જોઈએ. पेज नंबर 11 पर खाली जगह हम सब धरती माता की संतान है। जवाब में શું આવશે? धरती माता. जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जवाब શું આવશે? जीवन. मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। जवाब શું आवશે? मानवता. एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। जवाब શું આવશે? अस्थि. विविध राष्ट्रों में ऐक्य लाना हमारा धर्म है। जवाब में શું આવશે? ऐक्य. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પેપર સ્ટાઇલમાં જોવો પ્રશ્ન બીજો અ સમાનાર્થી શબ્દ છે જેના 3 માર્ક આપવામાં આવેલા છે. તો ચાલો સમાનાર્થી જોઈએ પાઠ 1 અને 2 ના. पेज नंबर 7 परना समानार्थी शब्द शिकारी आखेट, जंगल वन, हिरण मृग, मित्र दोस्त, बारिश वर्षा, मौसम ऋतु, पानी जल, जमीन धरती. त्यार पछीना आपणे समानार्थी शब्द जोशुं. पेज नंबर 13 परना समानार्थी शब्द लोक विश्व, मान आदर, निशान चिन्ह, हाथ हस्त, अंबर गगन, अस्थि हड्डी, देह शरीर, ऐक्य एकता, तराना गीत. त्यार पछी प्रश्न बीजो ब छे. पेपर स्टाइल में जो विरोधी शब्द छे तेना केटला मार्क छे? 3. ચાલો હવે આપણે પાઠ 1-2 ના વિરોધી જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 8 પરના વિરોધી શબ્દ અહીં જો સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ દીજીએ. વિલોમ એટલે વિરોધી. વિલોમ એટલે શું થશે? વિરોધી શબ્દ. પશુ માનવ, દર્દ ચેન, જન્મ મરણ, स्वस्थ अस्वस्थ, बुराई भलाई, समीप दूर, मित्र शत्रु, बातूनी चूप, जिंदा मृत, सीधा उल्टा, जमीन आसमान, सूखा गीला. त्यार पछी ना विरोधी शब्द जोशुं. पेज नंबर 14 पर ना विरोधी शब्द है. एमां पण सूचना आपेली है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए. विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द. मान अपमान, आसमान धरती, जीवन मृत्यु, मधुर कटु, न्याय अन्याय, मानवता दानवता, प्रगति अवनति, धर्म अधर्म, स्वामी दास, दूर पास, अशुभ शुभ, प्रकाश अंधकार. त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 3 अ छे. पेपर स्टाइल में जो शुं आपेलुं छे? खरा खोटा. तो आपणे पाठ 1 અને 2 ना खरा खोटा जोशुं. पेज नंबर 3 पर खरा खोटा छे. सूचना शू है कि सही वाक्यांश के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाई. तमारे पण पेपर में आवी रीते बॉक्स बनावेलू हशे अने एमां तमारे खरा खोटानी निशानी करवानी रहेशे. दर्द सहन न होने से हिरनी की आँख से पानी बहने लगा. खोटू. पशु के बच्चे को शावक कहते हैं. साचू. गोली हिरनी के बच्चे को लगी थी. खोटू. त्यार पछीना खरा खोटा.
पेज नंबर 5 पर खरा खोटा में बहुत बारिश होने के कारण हंस और कछुआ तालाब छोड़कर जाना चाहते थे। खोटू। कछुए ने लकड़ी को अपने हाथों से पकड़ा था। खोटू। हंस और कछुआ दुश्मन थे। आ पण वाक्य केवुं छे? खोटू। त्यार पछीना पेज पर जोईए। पेज नंबर 7 तेमा खरा खोटा आपेला छे। कौवे ने चोंच में पराठा पकड़ा था। खोटू। कौवा समझदार था। आ वाक्य केवुं छे? साचुं। कौवे ने पूरी दोनों पंजों में दबाई और गाना गाने लगा। साचुं। कौवे की चोंच से पूरी नीचे गिर गई। वाक्य केवुं छे? खोटू। त्यार पछीना खरा खोटा जोईए। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 12 पर खरा खोटा। लहू का रंग पीला होता है। खोटू। हमें जीवन भर मधुर गीत गाना चाहिए। साचुं। हमें विश्व शांति के झंडे लहराने चाहिए। आ वाक्य पण केवुं छे? साचुं। त्यार पछी तमारे पेपर स्टाइल में जोवो प्रश्न 3ब काव्य पंक्ति। तो पेज नंबर 13 पर काव्य पंक्तिओ आपेली छे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक ही भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। त्यार पछी बीजो आपेलू छे। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। त्रीजू, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराएंगे विश्व शांति का निशान। तो आ काव्य पंक्ति जे आपेली होय परीक्षा में ए तमारे लखवानी रहेशे। त्यार पछी प्रश्न 4 आपेलो छे। 1-2 वाक्य में जवाब आपो। तो चलो आपणे पाठ 1 थी शुरुआत करिए। पेपर स्टाइल में प्रश्न हशे कि निम्नलिखित प्रश्न के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो पेज नंबर 4 में प्रश्न 4, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो कि जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरण, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, गेंडा, गीदड़, खरगोश, भेड़िया जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। बीजो प्रश्न, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस खाने की इच्छा के कारण हिरनी का शिकार करना चाहता था। हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? हिरनी को टांग में गोली लगी थी। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके साथ एक शावक भी है। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? 7वां प्रश्न है। तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया और वहाँ उसका इलाज करवा कर उसे बचाया। 8वां प्रश्न, जंगली और पालतू प्राणियों के 5-5 नाम लिखिए। बाघ, रीछ, गेंडा, शेर, भेड़िया जंगली प्राणी है। कुत्ता, गाय, ऊंट, बैल, घोड़ा पालतू प्राणी है। त्यार पछी 9मो प्रश्न आपवामां आवेलो छे, दयालु शिकारी वार्ता में हमें क्या सीख मिलती है? तो पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए। त्यार पछी पेज नंबर 5 पर 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में पेलू, तालाब में पानी क्यों कम था? क्योंकि एक साल बरसात कम हुई थी। बीजो प्रश्न, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो कछुए ने मुंह से लकड़ी के बीच का भाग पकड़ा। हंस और कछुए ने मिलकर
क्या योजना बनाई? हंस और कछुए ने मिलकर लकड़ी के सहारे उड़ने की योजना बनाई। कछुआ कैसे मर गया? तो तेनो जवाब छे कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिरकर मर गया। 5वां प्रश्न, पशु और पक्षी में फर्क बताइए। तो पशुओं के 4 पैर होते हैं, पक्षियों के 2 पैर होते हैं। पशुए उड़ नहीं सकते, पक्षी उड़ सकते हैं। ત્યાર પછી विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 6 पर प्रश्न 2 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। तेमा पहलू, कौवे को क्या लगी थी और वह किसकी तलाश में था? तो कौवे को प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में था। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? क्योंकि घड़े में बहुत कम पानी था। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। चौथो प्रश्न, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम लिखिए। गोरैया, शुतुरमुर्ग, हंस, गरुड़ और तोता। ત્યાર પછી पेज नंबर 7 पर છે। पेज नंबर 7 प्रश्न नंबर 4 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो शू जवाब आवशे? तो जवाब आवशे कौवे की चालाकी देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करके क्या कहा? आपका स्वर मीठा है, तो कोई गाना सुनाइए। चौथो प्रश्न आपवामां आवेलो छे, लोमड़ी वहाँ से क्यों चली गई? लोमड़ी कौवे की चालाकी समझ गई थी। उसे पता चल गया था कि उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए। 5वां प्रश्न है, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो सीख मिलती है कि खुशामद द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाने वालों से सावधान रहना चाहिए। ત્યાર પછી पेज नंबर 12 प्रश्न नंबर 4 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू है, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। हमारा जीवन किसकी कहानी है? जवाब शू आवशे? सुख दुख की। हर घर में कौन से गीत गूंज रहे हैं? तो समग्र मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरे हुए समता और ममता के मधुर गीत गूंज रहे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे पाठनी 1 અને 2 ની તૈયારી કરવાની અને પરીક્ષામાં સારા અક્ષરે લખવાનું, વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું। જો તૈયારી હશે તમારી તો તમે પેપર છે એ સારી રીતે લખી શકશો। ત્યાર પછી જો પેપર સ્ટાઇલમાં પ્રશ્ન નંબર 5 પ્રશ્નના ઉત્તર લખો એવી સૂચના છે ને। ચાલો હવે આપણે એ પ્રશ્ન જોશું। पेज नंबर 6 पर विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 3 आपेलो है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तमारे परीक्षा में पण आ सूचना लखेली हशे। पहलो प्रश्न शू है? कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो जवाब है कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। बीजो प्रश्न, बुद्धिमान कौवा कहानी से क्या सीख मिलती है? बुद्धिमान कौवा कहानी से सीख मिलती है कि कठिन समय पर धैर्य नहीं खोना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का निवारण करना चाहिए। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 12 में प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है।
समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है, समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। हम सभी एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। बीजो प्रश्न आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों, एक रक्त का क्या अर्थ है? एक रक्त का अर्थ है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का हो, सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूरी मानव जाति एक है। हमारे रंग रूप भले ही अलग अलग है, पर भीतर से हम सब एक है। तीजो प्रश्न, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी, सभी के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख के दिन आते रहते हैं, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं। हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है, और प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। 5वां प्रश्न, प्रकृति के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। तो प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, हमारा ध्यान रखती है और वह हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमें चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा, पानी और जमीन, आग एना पछीना पेज ऊपर है, आकाश आदि प्रकृति के तत्व है जिनके बिना हम लोग इस काबिल नहीं है कि धरती पर रह सके। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है, जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान आदि। कुदरत का हर स्वरूप बहुत शक्तिशाली है जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही नाश करने की क्षमता भी रखता है। और छेल्लो प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो प्रकृति की सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी उसका पानी एक ही है, ऐसा कवि कहते हैं क्योंकि नदियों में पानी एक ही जगह से आता है। यह पानी का उपयोग सभी मनुष्य, पशु एवं पक्षी समान तरीके से कर सकते हैं। सभी नदियों का पानी हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हती पेपर स्टाइल। एक एक प्रश्न तमने करावेला। हवे तमारे तैयारी करवानी, पेपर में सारी रीते लखवानुं ने सारा अक्षरे लखवानुं। तो अहीं आपणे पूरुं करीए छीए। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।